मिथिलांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बांकीपुर जीत के मायने। बिहार की राजनीति एक बार फिर बदलाव की दहलीज पर खड़ी दिखाई दे रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत ने केवल एक सीट का परिणाम नहीं बदला, बल्कि राज्य की राजनीति में कई नए सवाल भी खड़े कर दिए। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर जनसुराज की सफलता ने यह संकेत दिया है कि बिहार का मतदाता अब पारंपरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण से आगे बढ़कर नए विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार करने लगा है। निसंदेह ऐसे में यह कहा जा सकता है कि बांकीपुर की हार बीजेपी के सियासी सफर में एक महत्वपूर्ण ब्लैक पॉइंट साबित होगा, क्योंकि ये महज एक उपचुनाव की हार नहीं बल्कि सर्वाधिक प्रभावशाली सियासी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के परंपरागत सीट की हार है। वैसे भी बिहार का राजनीतिक इतिहास परिवर्तन की कई बड़ी कहानियों का गवाह रहा है। 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चला छात्र आंदोलन पूरे देश की राजनीति का रुख बदलने वाला साबित हुआ। इसके बाद 1990 में लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। वर्ष 2005 में नीतीश कुमार ने विकास और सुशासन के मुद्दे पर सत्ता परिवर्तन का एक नया राजनीतिक अध्याय लिखा। अब बांकीपुर से मिली यह जीत इस चर्चा को जन्म दे रही है कि क्या बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प की शुरुआत हो चुकी है। बांकीपुर का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसे वर्षों से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे क्षेत्र में जनसुराज की जीत ने राजनीतिक दलों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शहरी मतदाता अब केवल परंपरागत दलों तक सीमित नहीं रहना चाहता। यदि यह रुझान आगे भी जारी रहता है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में मुकाबला पहले की तुलना में कहीं अधिक रोचक और त्रिकोणीय हो सकता है। जनसुराज की इस जीत से पार्टी को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिला है और संगठन के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने इसे व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि जनता के विश्वास की जीत बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विधानसभा में जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे और उन लोगों का भी विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी नए दल के लिए सबसे कठिन परीक्षा चुनाव जीतने के बाद शुरू होती है। अब जनसुराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने, संगठन को मजबूत करने और विधानसभा में प्रभावी भूमिका निभाने की है। यदि पार्टी अपने वादों और राजनीतिक दृष्टि को जमीन पर उतारने में सफल रहती है, तभी यह जीत भविष्य में एक बड़े जनाधार में बदल सकती है। फिलहाल इतना तय है कि बांकीपुर उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है और आने वाले विधानसभा चुनाव तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह परिणाम केवल एक उपचुनाव की कहानी था या फिर बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।